हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 6, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं 1 से लेकर 5 चैप्टर्स। आप हमारे यूट्यूब की ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ऐसे ही हम क्लास 6 से स्टार्ट करके हिस्ट्री, साइंस सब्जेक्ट्स भी कवर कर रहे हैं और आगे कवर करते रहेंगे। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहें रेगुलर और हमें सपोर्ट करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर एज शोन इन फिगर 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landform. Some part of the lithosphere may be rugged at some flat. अब आप 6.1 फिगर में देख सकते हैं जो हमारे लैंडफॉर्म बहुत बहुत अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, लेक, प्लेन, माउंटेन रेंज, बेसन, हिल, अलग अलग तरह के होते हैं। और जो हमारा जो अर्थ है वह अलग अलग तरीके से सब में फैला हुआ है। इन्फिनाइटली वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है हमारे अर्थ पर। और लिथोस्फीयर में कुछ फ्लैट हैं, कुछ रगड़ हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है। तो हमारा जो प्लेन, जो हमारा लैंडफॉर्म है अर्थ का, वह सेम नहीं है, वह इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म से बना हुआ है। दिस लैंडफॉर्म आर रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेस। और ये लैंडफॉर्म 2 प्रोसेस का रिजल्ट है। Ground you are studying slowing moving when the earth continuous movement is taking place. The first or the internal process lead to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. पहला इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल मतलब जो जमीन के नीचे प्रोसेस होती है वह, जिसमें अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होती है अर्थ सरफेस की। कहीं अर्थ सरफेस दब जाता है, कहीं अर्थ सरफेस उठ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, कहीं सिंक हो जाता है। अब हमें डू यू नो में ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जनरली स्टीप हिल विद एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर टर्म्स ऑफ माउंटेन। और कोई भी हिल है जो कि वो प्लेन से ऊंचा होता है, उठा हुआ होता है, उसको हम हिल बोलते हैं। और कोई भी हिल अगर 600 मीटर से ऊंचाई उसकी ज़्यादा है हिल की, तो उसको हम माउंटेन कहते हैं। द सेकंड ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस, फर्स्ट हो गया हमारा इंटरनल प्रोसेस और सेकंड है एक्सटर्नल प्रोसेस, बाहर का, जैसे कि वियरिंग डाउन द रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। द वियरिंग अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एरोजन। द सरफेस इज बीइंग लोअर बाय द प्रोसेस ऑफ एरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जो अर्थ सरफेस है हमारी, अगर कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे कि पानी आ रहा है, हवा आ रही है, तो उसकी जो फोर्स से जो चीज़ें उसके साथ चली जाती हैं, जैसे पानी आ रहा है, पहाड़ से निकल रहा है, नदी आ रही है, तो अपने साथ पहाड़ को चीरते हुए आएगी और उससे पत्थर, रेत, सेडिमेंट्स लेकर आएगी, तो इसको बोलते हैं हम एरोजन। और अगर कहीं पे जैसे कुछ बना हुआ है, जैसे पत्थर है, और अगर बहुत ज़्यादा पानी आया, अगर उसको वो, जब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है इकट्ठा होते हुए, और उस पानी में मिट्टी है, कंकड़ है, रेत है, पत्थर है, अगर वो पानी आया, जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ आई और पानी तो चला जाता है, लेकिन जो मलबा होता है वो वहीं पे डला हुआ होता है, और उससे भी जो बहुत सारे प्लेन जो लैंडफॉर्म होते हैं वो बन जाते हैं। उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, डिपॉजिट होना। इरोजन मतलब जितना भी सरफेस है उसको हिला के और वो काट के ले जाएगा पानी और हवा, जो कुछ उसकी फोर्स है। और डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। दिस 2 प्रोसेस कैरी बाय रनिंग वाटर, आइस, विंड। और ये दोनों प्रोसेसेस पानी, हवा और बर्फ के कारण होती हैं। वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन। और हमारे मेनली 3 लैंडफॉर्म्स हैं एलिवेशन और स्लोप के हिसाब से, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स। माउंटेन क्या होता है? माउंटेन इज नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन होता है, ऊंचा माउंटेन, ऊंचा हिल, उसको हम माउंटेन बोलते हैं। माउंटेन में है वह स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। माउंटेन की जो चोटी होती है वह बहुत ही स्मॉल होती है और शार्प होती है, और जो नीचे बेस होता है वो बहुत ही चौड़ा, ब्रॉड होता है, और ये बहुत ज़्यादा हाईयर होते हैं। और ये बहुत से माउंटेन्स तो क्लाउड से भी हाईयर होते हैं, जो बादल हैं बादलों को से भी ऊपर होते हैं माउंटेन, इतने बड़े होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं। और इन माउंटेन्स का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्डर होता है, ठंडी होती है। और बहुत सारे माउंटेन ऐसी भी होती हैं जिसमें कि जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ जमी होती है परमानेंट, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स में, जिसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। माउंटेन के अंडर द सी बिकॉज हार्श क्लाइमेट, लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरियाज। और बहुत कम लोग ही माउंटेन एरियाज में रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही कोल्ड होता है और बहुत ही हार्श होता है। यहाँ पर कभी भी तूफान आ जाता है, कभी बर्फीले पहाड़ होते हैं, ये धंस जाते हैं, बहुत सारी एवलांचेस आ जाते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और जो इनका जो स्लोप होता है, जो ऊंचाई होती है और जो इनकी ढलाई होती है, वो बहुत ही
स्टीप होती है, मतलब खड़ी ढलान होती है, इस कारण से यहाँ फार्मिंग नहीं हो पाती है इन माउंटेनियस एरियाज में। आप ये देख सकते हैं फोल्ड माउंटेन में बताया हुआ है इस तरफ फिगर 6.2 में, और इस तरफ आपको माउंटेन देख सकते हैं आप, ग्लेशियर है भी बहुत बड़ा। माउंटेन भी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंज, और अगर माउंटेन बहुत सारे माउंटेन है अगर वो सीधे एक लाइन में गए हुए हैं तो उसको हम रेंज बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं माउंटेन की। माउंटेन सिस्टम पैरेलल रेंजेस 100 किलोमीटर्स तक होती हैं, जैसे कि हिमालय माउंटेन, आल्प्स, एंडस माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया की, यूरोप साउथ अमेरिका की, एल्प्स और एंडस। माउंटेन वेरी इन हाइट एंड शेप, माउंटेन वेरी करते हैं हाइट में भी और शेप में भी। माउना की हवाई इन द पैसिफिक ओशन अंडर सी माउंटेन। अब डू यू नो, ब्लू बॉक्स में आप देख सकते हैं माउना की हवाई में एक माउंटेन है जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर है, जिसकी हाइट 10,205 मीटर्स है। इट इज़ हाइयर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई। मतलब माउंट एवरेस्ट है जो हमारा, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर, उससे भी 10,205 मीटर ऊंचा है ये माउंटेन जो हवाई में है माउना की। और हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन, द हिमालय माउंटेन एंड द आल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन। जो हमारा हिमालय माउंटेन है और आल्प्स माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिनकी कॉनिकल पीक होती है, बहुत ही शार्प पीक। अरावली रेंज जो कि सबसे पुराने ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है हमारी दुनिया के, अरावली रेंज भारत के। द रेंज हैज कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एरोजन, और यहाँ पर इन रेंज में एरोजन की प्रोसेस काफ़ी होती है। Appalachians in North America and the Ural Mountain Russia have rounded feature and low elevation, they are very old fold mountain। और जो एपलाचियंस नॉर्थ अमेरिका में है माउंटेन और यूराल माउंटेन रशिया में है, इनका जो फीचर है वो बहुत ही राउंडेड और एलिवेशन इनकी जो ढलाई है वो बहुत ही लो है, और ये बहुत ही पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स माने जाते हैं हमारे अर्थ के। अब सेकंड है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं जो बिल्कुल एक सीधे नहीं होते हैं अपनी रेंज में, कहीं से वो टूटे होते हैं और डिस्प्लेस होते हैं, जैसे आप इस फिगर 6.3 में देख रहे हैं कि कहीं पे जो ऊंचा है कहीं पर नीचा है ब्लॉक माउंटेन। अफलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म्ड एज हॉर्स्ड, और जो ऊंचे उठे हुए होते हैं माउंटेनों को हम हॉर्स्ट कहते हैं, और जो लोअर होते हैं, जो जहाँ नीचे होते हैं माउंटेन्स, उनको हम ग्रेवन कहते हैं। ऊंचे नीचे माउंटेन्स होते हैं ये ब्लॉक माउंटेन, जिसमें ब्लॉक टाइप से बने हुए होते हैं। राइन वैली और वॉस्ट माउंटेन यूरोप, ये एग्जाम्पल हैं उन माउंटेन सिस्टम के, ब्लॉक माउंटेन सिस्टम के। वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, और थर्ड है हमारा वोल्केनिक माउंटेन जो कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण बनता है, जैसे कि जब ज्वालामुखी फटता है तो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं और उस वजह से वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट फुजियामा जापान में। ये एग्जाम्पल्स हैं वोल्केनिक माउंटेन के। माउंटेन बहुत ही यूजफुल होते हैं, माउंटेन स्टोर हाउस होता है वाटर का। जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो माउंटेन की पीक से निकली होती हैं, जैसे चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, ग्लेशियर्स और माउंटेन से ही निकलती हैं, और अपने साथ वो जितना भी उनका पार्ट होता है माउंटेन्स का उसको चीरती हुई, एरोड करती हुई आती हैं। मैनी रिवर हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन, बहुत सी नदियों का जो सोर्स है वह ग्लेशियर होता है। रिजर्वायर मेड फॉर वाटर इज हार्नेस बाय द यूज ऑफ पीपल, और इन नदियों से रिजर्वायर्स होते हैं इनके बहुत बड़े बड़े, जिससे कि पानी लोग यूज़ करते हैं नदियों का। वाटर फ्रॉम द माउंटेन ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो रिजर्वायर्स होते हैं बड़े बड़े, इनका पानी जो पहाड़ों का माउंटेन्स का पानी होता है यह सिंचाई में यूज़ होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। और जो रिवर वैली और टेरेसेस होते हैं ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, बहुत ही कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए ये फर्टाइल होते हैं। माउंटेन है रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा फाउना, और माउंटेन के पास ही अपनी बहुत ही रिच वैरायटी होती है फ्लोरा और फाउना की, मतलब बहुत सारे वहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, रिच वैरायटी होती है इनकी। फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉडर शेल्टर और अदर प्रोडक्ट, और जो जंगल होती है वहाँ हमें फ्यूल फॉडर, खाना, ईंधन, शेल्टर, रहना और बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि गम, रेजेंस। माउंटेन प्रोवाइड इडलिक साइट फॉर टूरिस्ट, और माउंटेन एक साइट भी हमें प्रोवाइड करता है टूरिज्म के लिए। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, और यहाँ पर बहुत ही सुंदरता होती है इन माउंटेन्स में, तो बहुत से लोग फॉरेन से यहाँ पर इसकी सीनिक ब्यूटी देखने के लिए यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट के रूप में। सेवरल स्पोर्ट लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइकिंग, और बहुत सारे माउंटेन्स पर पॉपुलर होते हैं ये
स्पोर्ट्स। अब सेकंड है हमारा प्लेट्यूस। तो प्लेट्यूस क्या होते हैं, इनको हिंदी में हम पठार कहते हैं। प्लेट्यू एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं, उठे हुए बहुत बड़े बड़े लैंड जिसमें फ्लैट टॉप होता है इनका। टेबल लैंड फ्लैट होते हैं ये बिल्कुल, और डिब्बे टाइप के होते हैं बहुत बड़े बड़े टेबल लैंड। स्टैंडिंग सराउंडिंग एरिया, प्लेट्यू की एक से ज़्यादा साइड होती है और स्टीप स्लोप होती है। हाइट इन प्लेट्यू की बहुत 100 मीटर्स होती है और कभी कभी 1000 मीटर्स भी होती है। प्लेट्यू माउंटेन लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड, प्लेट्यू भी माउंटेन के जैसे यंग और ओल्ड होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू है जो हमारे भारत का और सबसे पुराना प्लेट्यू माना जाता है, ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। वन द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू केनिया में, तंजानिया युगांडा में, और वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में। अदर एग्जाम्पल्स हैं इनके। जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है दुनिया का, उसकी हाइट है 4000 से लेकर 6000 मीटर तक की मीन सी लेवल से। और प्लेट्यू भी बहुत यूज़फुल होते हैं। प्लेट्यू रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट में, जैसे कि आपने देखा होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसमें जो स्टोर हाउस है मिनरल्स का। प्लेट्यूज बहुत रिच होते हैं मिनरल्स डिपॉजिट में। और माइनिंग एरिया भी बहुत सारे वर्ल्ड के लोकेटेड होते हैं प्लेट्यू एरियाज के पास पर। अफ्रीकन प्लेट्यू जैसे फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। और इंडिया में ह्यूज रिजर्व हैं आयरन कोल मैग्नीज के छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और प्लेट्यू एरियाज में बहुत सारे वाटरफॉल भी होते हैं बहुत ज़्यादा हाइट के, जैसे इंडिया में भारत में हुड्रू फॉल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू पे रिवर सुवर्ण रेखा पर बना हुआ है। जोग फॉल्स कर्नाटका में, बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं प्लेट्यूज पर। लावा प्लेट्यू होता है जो वह रिच होता है ब्लैक सॉइल में, जो कि बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल होता है कल्टीवेशन के लिए। मैनी प्लेट्यू सीनिक स्पॉट ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, और प्लेट्यूज में भी सीनिक स्पॉट होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। अब प्लेन्स जो प्लेन होते हैं, प्लेन आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, बहुत ही बड़े बड़े फ्लैट लैंड होते हैं। और ये जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर मीन से अवेलेबल, और ये 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं प्लेन्स। और सम प्लेन्स एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, स्लाइटली रोलिंग और अनड्यूलेटिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारे प्लेन नदियों से बनते हैं और नदियों की सहायक नदियों से बनते हैं और प्लेट्यू से बनते उस ट्रिब्यूटरी से बनते हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्स इन देयर वैली, इट इज फ्रॉम द डिपॉजिट देन प्लेन्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया एरोजन का, वही कंसेप्ट कि अगर कोई भी नदी माउंटेन से निकल रही है, हिल से निकल रही है, और वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर सेडिमेंट्स ला रही है, तो जो पहाड़ है, नदी बहुत तेज फोर्स में आ रही है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह उस पहाड़ को चीरती हुई आएगी और बहुत सारा अपने साथ रेत मिट्टी गिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाएगी। और जो जहाँ वो पहाड़ से नीचे उतरेगी नदी, अब वो अपने साथ जितना भी मटेरियल ला रही है वो मटेरियल छोड़ देगी और नदी आगे चली जाएगी, तो वहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा। और इस कारण से जो प्लेन्स होते हैं वह बनने लगते हैं, जैसे कि प्लेन्स होते हैं जो बहुत ही फर्टाइल भी होते हैं। रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड एरोड देम, यहाँ पे वही हो गया एरोड वाली बात हो गई, हमने अभी पढ़ी है, एरोड करती है। और जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो उससे ईजिली किया जा सकता है। जो प्लेन्स होते हैं बहुत ही थिक पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं, वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन्स पर ही रहती है, प्लेट्यू और माउंटेन्स पर नहीं रहती है, प्लेन्स पर सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेन है रिवर्स का जो हमें एशिया और नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, जैसे कि एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इंडिया का और यांगत्जे चाइना का। प्लेन्स बहुत यूज़फुल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, जो ह्यूमंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्लेन्स पर रहते हैं। ग्रेट कंसंट्रेशन होता है लोगों का फ्लैट लैंड पर बिल्डिंग बनाने के लिए, कल्टीवेशन खेती के लिए, फर्टाइल सॉइल्स होती हैं यहाँ की, लैंड होता है जो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स है ऑफ द कंट्री, सबसे ज़्यादा हमारे देश का घना आबादी वाला इलाका है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का। अब लैंड फॉर्म एंड द पीपल, अब जो लैंड फॉर्म्स और वहाँ के लोग जो कैसे रहते हैं, तो ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वे, लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज। लोग होते हैं वो लोग अपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग लैंड फॉर्म्स पर रहते हैं, लेकिन माउंटेन एरियाज पर रहना संभव नहीं है, डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा। और प्लेन्स प्रोवाइड करते हैं बेटर कंडीशंस हमें क्रॉप्स ग्रो करने की, हाउस बनाने की। और प्लेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं माउंटेन के मुताबिक। आप माउंटेन्स पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्लेन्स बहुत ही ईजिली
एक्सेसिबल होते हैं सभी नीड के लिए। नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption, स्टॉर्म, फ्लड, ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन लाती हैं और ये माउंटेन्स पर बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लेन्स पर उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, बहुत ज़्यादा इनसे लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और इसकी क्रिएटिव अवेयरनेस के लिए इंसिडेंट्स होते रहते हैं और इनकी रिस्क को हमें कम करना होगा। Such incidents we may lower the risk. You may find from your own surrounding how many ways the land and water quite use land in a wasteful manner। और ये सब इस वजह से हो रहा है, ये सब हम ही कर रहे हैं, ह्यूमंस ही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो पानी को पॉल्यूट कर रहा है, एयर को, पानी को, अपनी लैंड को, और जो फर्टिलिटी है लैंड की वह भी लूज होती जा रही है। जितना भी गार्बेज है वह जहाँ चाहे पड़ा होता है, डर्टी होता है, इतनी सारी गंदगी फैलती है, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को। इतना अच्छा हमें गिफ्ट दिया है नेचर ने, हमें उसका केयरलेस यूज़ ना करके हमें यूज़फुल मैनर में उसका, जुडिशियल वे में उसका यूज़ करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें जाना चाहिए। और जो ये लैंड होती है ये बस हमारे यूज़ के लिए नहीं है, हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम इसको छोड़ें ना, और हम इसको बहुत ही अच्छी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बेटर प्लेस बनाएं और इसका हम ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। स्वच्छ भारत मिशन, हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी, फॉर हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पार्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर। और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लाती है हमारे नेचर को बचाने के लिए। तो जैसे कि गवर्नमेंट लाई है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें कि हेल्दी माइंड अगर हमारा रहेगा तो हेल्दी हमारी बॉडी रहेगी, और हमारी हेल्दी बॉडी रहेगी तो क्लीन एनवायरनमेंट रहेगा, और हमें क्लीन वाटर रखना होगा, एयर, हाइजीनिक सराउंडिंग। जब हम अच्छा पानी पिएंगे, अच्छी सांस लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो हम भी स्वच्छ रहेंगे, और हम अपनी लाइफ को बेटर वे में जी पाएंगे, और हम अपने जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है हम उसका भी ख्याल रखेंगे। तो हम दोनों, जो हमारा ह्यूमंस का और नेचर का जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस, वह बना रहेगा और वह डिस्टर्ब नहीं होगा। और हमें इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए फोकस करना होगा। तो इस तरह से हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।